इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, आपने इंडिया की देवदास दोनों फिल्में देखी होंगी। दिलीप कुमार साहब की जो 1955 में रिलीज हुई और उसके बाद 2002 में शाहरुख खान की जो फिल्म थी देवदास, आपने वो देखी होंगी। लेकिन क्या आपने पाकिस्तान में बनने वाली देवदास फिल्में भी देखी हैं? एक 1965 में रिलीज हुई थी और दूसरी 2017 में। कहानी एक थी, लेकिन नए दौर में बनने वाली के कुछ नए तकाजे थे पाकिस्तान की फिल्म में। लेकिन इसके बावजूद जो कहानी आज मैं आपको सुनाने लगा हूं, वो बड़ी आपको हैरानकुन लगेगी कि पाकिस्तान में भी जो देवदास फिल्में बनी थी, उसका नाम, उनका जिक्र, चर्चा बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैं ख़ास तौर पर एक तो आपको 2017 में जो बनने वाली एक फ़िल्म है, इसके बारे में एक छोटी-सी पहले बात बता दूँ कि ये पाकिस्तान में एक ग़ालिबन आखिरी कोशिश की गई होगी या पूरे तौर पर तन-मन से इस फ़िल्म को बनाने की कोशिश की गई। इसमें नदीम शाह के नाम से एक अदाकार थे, मीरा बेगम और ज़ारा शेख के साथ इस फ़िल्म में काम किया था, लेकिन ये फ़िल्म जो थी फ्लॉप हो गई थी। इसमें जो सुनने में आता है, मैंने फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन उसके रिकॉर्ड से ये बात नज़र आती है कि इसमें इंडियन जो हम बड़े सिंगर्स हैं, सोनू निगम हो गया और आशा भोसले समेत अलका, इनके सबके गाने जो थे इस फ़िल्म में शामिल किए गए थे, लेकिन फ़िल्म नाकाम हो गई थी। ये इकबाल कश्मीरी साहब ने बनाई थी, बड़े तजर्बाकार हिदायतकार थे, लेकिन इस फ़िल्म के वो तकाज़े पूरे नहीं कर सके थे या शायद इसकी कोई और वजह होगी। लेकिन आज आपको मैं सुनाने लगा हूँ 1965 में रिलीज़ होने वाली पाकिस्तान की देवदास फ़िल्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये फ़िल्म फ्लॉप क्यों हो गई थी। जबकि इसमें नैयर सुल्ताना और शमीम आरा के साथ अदाकार हबीब थे। हबीब जो थे वो समझ लें आप दिलीप कुमार बने थे, या समझ लें वो इसमें देवदास बने थे। दिलीप कुमार साहब की मैं नहीं कहता कि उन्होंने कॉपी की होगी, लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने जिस तरह से एक महनोश यानी एक शराबी का किरदार अदा किया था, अपनी मखबूल निगाहों से, अपने गंभीर लहजे के साथ जिस अंदाज़ में उन्होंने एक्टिंग की थी, वो बेमिसाल काम था, लेकिन फ़िल्म फिर भी नाकाम हो गई थी। इसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ कि बुनियादी वजह क्या थी। इस फ़िल्म को बनाने वाले जो हिदायतकार थे, ख्वाजा सरफराज थे। बहुत बड़ा चैलेंज था उस दौर में देवदास फ़िल्म बनाना, जबकि अभी तक दिलीप कुमार साहब की फ़िल्म जो थी देवदास, उसका सहर जो तारी था। सबसे पहले जब मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा सरफराज साहब ने कोशिश की कि संतोष कुमार से इस फ़िल्म के अंदर देवदास का जो है काम लिया जाए, लेकिन संतोष कुमार साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने जो एक लॉजिक पेश की थी, उन्होंने कहा कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और मैं नहीं समझता कि देवदास का जो किरदार है वो मुझसे निभाया जा सकेगा। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ उस दौर में उभरते हुए जो अदाकार थे वहीद मुराद, जिनकी हीरा और पत्थर जो थी फ़िल्म कामयाब हो चुकी थी और उनको यकीन था, यानी ख्वाजा सरफराज को यकीन था अगर वहीद मुराद को ले लिया जाए तो इसके मार्केटिंग के जो मसाइल पैदा होंगे इस फिल्म को रिलीज़ करने के, वो भी हल हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो फिल्मों के रिलीज़ के प्रोडक्शन के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था वहीद वहीद मुराद और उनके वालिद का, इसलिए बड़ी सहूलत उन्हें हो सकती थी कि बांग्लादेश यानी ढाका की तरफ और इधर मशरकी और मगरबी दोनों पाकिस्तानों में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा सकेगा। वहीद मुराद के साथ जब उन्होंने ये बात की तो वहीद मुराद ने भी इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप संतोष कुमार साहब से इस पर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो बड़े चौंक कर ख्वाजा सरफराज साहब ने उन्हें देखा और कहा कि संतोष साहब तो पहले ही अपने मसरूफ़ होने का जो है उज़र पेश कर चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप करें, क्योंकि ये आप पर सूट करती है। आपका जो लहजा है वो बना बनाया देवदास का जो लहजा है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी। वहीद मुराद कहने लगे कि मैंने दिलीप कुमार साहब की जो है देवदास देखी हुई है और मैं नहीं समझता कि मुझे दिलीप कुमार साहब के मुकाबले पर वैसा ही किरदार जो है अदा करना चाहिए। हम इंडिया की बहुत सारी फिल्मों की कॉपी तो कर लेते हैं और मैंने चूँकि देखी होती हैं, हम इंडिया की फिल्में भी उनको रिलीज़ करते हैं ढाका की तरफ, लिहाजा ये तजर्बा जो है मुझे नज़र आता है कि कामयाब नहीं होगा। वहीद मुराद बड़े ज़ीरक इंसान थे, दूर तक उनकी निगाह होती थी और ये बात भी हकीकत पर मबनी थी। उसके बाद उन्होंने हबीब साहब को कास्ट किया। हबीब साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये फ़िल्म नाकाम हो गई थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि देवदास जो एक नावल था, एक बंगाली का लिखा हुआ एक नावल था, 1917 में उसने पब्लिश किया था। लेकिन आप ये देखें कि ये वो नावल है जिस पर 26 से ज़्यादा यानी 26 से ज़्यादा फ़िल्में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बन चुकी हैं, हिंदी में, उर्दू में और बंगाली में, इसके अलावा तामिल ज़ुबान में।
जितनी भी हिंदुस्तान में फ़िल्में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में बनती हैं, ये सभी ज़ुबानों में बन चुकी है और बहुत सारी जो है टीवी सीरीज़ के इस सूरत में भी इसके जो है ड्रामाई तश्कील हो चुकी है देवदास की। बल्कि 1928 में जब ये पहले फ़िल्म बनाई गई थी, तो ये ख़ामोश ज़ुबान में बनाई गई थी, यानी कोई डायलॉग नहीं थे। उसके बाद 1936 में सहगल ने जो था ये इसको ट्राई किया और उसको एज़ ए हीरो लिया गया था। सहगल एक बहुत बड़े गुलकार भी थे, उन्होंने गाने भी अपने खुद गाए थे, एक्टिंग भी की थी। उसके बाद फिर आप देख लें कि दिलीप कुमार साहब के नाम ये कुरा निकला और ये सुपर हिट फ़िल्म जो थी बनी थी, आज तक उनका सहर नहीं टूट सका। फिर पाकिस्तान में 1965 में इस पर ट्राई की गई और ये फ़िल्म बनाई गई और उसके बाद भी ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में फ़िल्में बनती रहीं। फिर जब 2002 में शाहरुख खान की देवदास आई तो उसका अपना एक जो था एक इमेज कायम हुआ और उसने रिकॉर्ड जो था बिज़नेस किया। बाकी रहा पाकिस्तान में देवदास बनने वाली, तो पाकिस्तान की पहली फ़िल्म भी जो थी देवदास पिट गई थी। देवदास फ़िल्म में जो ज़्यादातर जो एक तनकीद की गई थी, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ। हबीब साहब बहुत बड़े अदाकार थे, लेकिन उन पर जो तनकीद की गई और उस पर लिखा भी गया कि वो मख़मूर अंदाज़ में जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की थी, वो ओवर एक्टिंग में चले गए थे। उनका लहज़ा कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गया था। उनकी ग़िलाफ़ी आँखों का जो खुमार जो नज़र आना चाहिए था, वो बंद आँखों से दिखाने की कोशिश करते थे। उनकी आँखें उस तरह से खुल ही नहीं पाती थी। इस तरह से एक एक्टर एक शराबी और मख़मूर नशे में धुत एक्टर की जो है एक्टिंग कर सकता है। उन्होंने आँखों के साथ, अपने लहज़े के साथ कुछ इस तरह से एक्टिंग को कुछ इस तरह से अपने मख़मूर होने का और दिल बर्दाश्ता होने का, दुखी होने का तासुर दिया था, जिसकी वजह से ये फ़िल्म जो है वो सिनेमाओं में जो है ज़्यादा देर चल ना सकी थी। फ़िल्म बिनों ने इसको पसंद नहीं किया था, हालाँकि इस फ़िल्म में 10 गाने शामिल किए गए थे और उम्मीद थी कि ये अपने गानों की वजह से भी कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके गाने भी इतने ज़्यादा मकबूल नहीं हुए थे और ये फ़िल्म नाकाम हो गई थी। फ़िल्म की नाकामी के बाद वहीद मुराद और ख्वाजा सरफराज की मुलाकात हुई, तो वहीद साहब ने कहा कि मैंने तो आपसे कहा था कि ये तजर्बा बहुत भारी भी साबित हो सकता है, तो आपने तो भारी पत्थर उठाया। ख्वाजा सरफराज साहब कहने लगे कि तजर्बा करने में तो कोई हर्ज नहीं है, बाकी किस्मत को जो मंजूर था और हालात ही हमारे बाकी जो किस्मत को मंजूर था, टॉपिक तो बड़ा ज़बरदस्त था। वहीद मुराद साहब ने कहा कि इसका स्क्रिप्ट भी बड़ा कमज़ोर था। उसकी बुनियादी वजह थी कि इसके डायलॉग बहुत कमज़ोर लिखे गए थे और इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी कर दी गई थीं। देवदास की कहानी को लेकर जो उसके मुकालमों के अंदर जान थी और उसके अंदर जो टर्न आते थे, सिचुएशन जो डेवलप होती थी, हबीब साहब की देवदास के अंदर उसमें काफ़ी ख़ामी नज़र आई, अनाड़ीपन नज़र आया था। उसकी बुनियादी एक वजह ये भी थी इस फ़िल्म के नाकाम होने की। हालाँकि अगर कास्ट देखी जाए तो सारी कास्ट बेहतरीन कास्ट थी, उस दौर की सुपर वन कास्ट थी ये।